अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिज़ाब बड़ा खूबसूरत नाम है। हमारे दोस्त हैं शाहिद अनवर, उनका अदारा है जो हज और उम्रे पे भेजता है, मगर इस वक्त मैं उसका ज़िक्र नहीं कर रहा। मिज़ाब नाम की एक ख़ातून है, उन्होंने रब्ता किया। वो कहती हैं कि मैं अपने मैनेजर साहब से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं। हमारी उम्र का 12 साल का फ़र्क है, मगर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनकी दूसरी बीवी बनूंगी, मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे आप समझाने मत बैठ जाइएगा, शादी तो मैंने करनी है। ओके, तो मैं क्या करूं और कैसे करूं? मुझे अपनी इज़्ज़त बड़ी अजीज़ है और मैं इस कंपनी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी शादी स्कैंडल ना बने और मैं हंसी खुशी इस शादीशुदा ज़िंदगी में जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम वाकई कोई मैनेजर टाइप की चीज़ हो, मतलब इतनी शर्तें रख के आप मशवरा लेने आए हो, तो असूली तौर पे तो मैं ऐसे मशवरे यूँ सरेआम नहीं देता। और ये चूँकि बिल्कुल पर्सनलाइज केस होता है तो इसलिए पर्सनल काउंसलिंग की जाती है। लेकिन अब चूँकि इन दिनों मोहब्बत का मौसम बहार है और बहुत सी लड़कियाँ उनको मोहब्बत हो जाती है फटाफटी। इतनी इतनी डिसेंट घरानों की बच्चियाँ जो घरों से जॉब करने निकलती हैं, और जॉब का मतलब होता है कि आप अपने घर के मुआशी मसाइल हल करने के लिए और घर की जो मान मर्यादा रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए वहाँ जा रहे हो। अगर कभी आप बताओ अपनी अम्मा को, अब्बा को या ख़ानदान में लोग बैठे हों कि ख़वातीन हज़रात, मैं मीज़ाब अपने बॉस से मोहब्बत करने जा रही हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, तो ये जुमला वहाँ नहीं कह सकोगे, आप अपने दफ्तर में भी नहीं कह सकोगे। तो फिर आपको ज़ाहिर है छुपाना पड़ता है। अच्छा, अब चूँकि बाज़ आपने नहीं आना और इस तरह के जितने केसेस होते हैं बाद में फिर रोते हुए ज़ाहिर है मेरे पास आते हैं। तो 6 चीज़ें मैं आपको और आपकी राय यानी आपके वास्ते से उन सारी बच्चियों तक पहुंच जाएं जो अपने बॉसेस से मोहब्बत कर रही हैं या करने वाली हैं या करना चाहती हैं। तो ऐ प्यारी लड़कियों, जब भी अपने बॉस से मोहब्बत करोगे स्कैंडल बनेगा। इसको स्कैंडल नहीं बनाना चाहते तो इस रिश्ते को नॉर्मल कीजिए। जैसे घर में रिश्ता आता है आपकी तरफ से, ये रिश्ता किसी सूरत घर में नहीं जाना चाहिए। इवन लड़के घर के घर वालों को धुआं भी नहीं निकलना चाहिए कि ये लड़का इस लड़की को पसंद करता है या उसका चॉइस है। आपकी उस जगह चूँकि ये चोरी की शादी या खुफिया शादी नहीं है, अनाउंस तो हो जानी है, तो इसलिए इसको सलीके तरीके से होना चाहिए। तो पहला काम ये कीजिए कि अपने बॉस सैया से कहिए कि आपकी नौकरी आपके लेवल पे किसी और जगह करवा दें, और जिस जगह आप हैं यहाँ से आपको गए हुए कम से कम 6 माह हो जाएं तो फिर आपकी शादी मैच्योर होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी, उल्टे लटक जाएं, रिश्ता टूटता है टूट जाए, शादी से पहले अपने बॉस को अपने जिस्म का एक्सेस मत दीजिएगा। जितनी मर्जी मोहब्बत हो, आप भी पागल हों वो भी पागल हों, पागलों के सरदार हों, बेटा ये गुनाह है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि गुनाह कबीरा है। यानी एक तो आप पहले ही डेविएशन कर रहे हो, तो ये डेविएशन की माँ है, इसकी माफ़ी के लिए फिर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो सब्र कीजिए, ये जिस्म उसके पास जाना ही जाना है, उसका जिस्म आपके पास आना ही आना है। सो अपने ख़ानदान की, अपने ईमान की मान मर्यादा रिस्पेक्ट मत लगाइएगा दांव पे। अगर आपने ये किया तो आपके जिस्म का कोई इसरार बाकी नहीं रहेगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है आपकी? आप मफ्तू हो गए तो उसके बाद यानी आप में बाकी क्या बचा? शादी होने तक
जितना वक्त ज़्यादा गुजरेगा आपसे दिल ऊब जाएगा, भर जाएगा, वो किसी और जगह मोहब्बत कर लेगा। कैसे बेवकूफ़ों का जिसकी बीवी पहले मौजूद है, बच्चे पहले मौजूद हैं, 100 वो उन पर इल्ज़ाम लगाए। ये मैं कंवारी लड़की के साथ शादी की बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा 2-3 चीज़ें, चूँकि मैंने आपको 6 कहा है तो 6 चीज़ें मैं पूरी आपकी कर दूँ। पहले से तय होगा कि वो वक्त कैसे तकसीम करेगा। ये नहीं होगा कि वीकेंड में मैं आपकी तरफ आ जाया करूँगा और 6 दिन उसके पास रहेगा, तो ये नहीं चलेगा, आपको भी नहीं चलेगा। बाकी 6 दिन क्या करोगे? यानी फिर आप उस वक्त को, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहना नहीं चाहता कि आपका वक्त कैसे स्पेंड होगा। दूसरा, जितना जेब खर्च या खर्चा उस घर जाता है, अगर ये मैनेजर है तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपया किचन का खर्च होता है, तो आपको मिनिमम तय होना चाहिए। चूँकि आप जॉब करते हो, शादी के बाद भी जॉब जारी रखोगे, तो मिनिमम 1 लाख रुपया आपको माहाना खर्चा मिलना चाहिए अगर ये रिश्ता चलाना है। चूँकि उस पर ख़र्चा नहीं होगा तो फिर बाकी उम्र आप अपना खुद ही खर्चा कमाओगे, खुद ही खाओगे, वो सब मेहमान के तौर पे आया करेंगे, वक्त गुजारा करेंगे और चले जाया करेंगे। तीसरा, मोहब्बत ये आपकी बराबर की नहीं होगी। उस बीवी को और आपके बीच में मोहब्बत बराबर की नहीं होगी। मोहब्बत का पलड़ा आपकी तरफ झुका रहेगा। जब तक आपकी ज़ुबान मीठी रहेगी, आपने ज़ुबान में कड़वाहट भरी, मर्द की ज़िंदगी का सुकून बर्बाद किया, उस घर में उसको सुकून कम है तो आपकी तरफ आ रहा है ना, तो आप भी वही काम करोगे। तो ये काम रखिएगा ज़हन में, मोहब्बत आपकी तरफ ज़्यादा है, उसे झुकाए रखिए, उसके साथ लटके रहिए, ज़ुबान बंद करके, गिले शिकवों से बच के, वफादारी के साथ, और उसके लाड करते हुए और उठाते हुए, लेकिन कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगली बात, चौथी, आपके बच्चे जब होंगे तो वो उसकी जायदाद में हिस्सेदार होंगे। ये ना हो कि किसी रखेल की तरह आपके बच्चे खुफिया हों, छुपे हुए हों, वो बच्चे बराबर नहीं होंगे, छुपा के रखे होंगे, तो जायदाद थोड़ी हो या ज़्यादा सिर्फ उसी बीवी के बच्चों को मिलेगी, तो ये आपके लिए बाद में बहुत तकलीफ़ का बायस होगा। इसी तौर पे जो आखिरी बात है, जो घर है वो बराबर के, अगर उसके पास है तो आपके पास भी होगा। ये नहीं होगा कि आप एक कमरे का छोटा सा फ्लैट आपको ले दें और वहाँ आप रहते रहो। यानी अगर बाइज़्ज़त रिस्पेक्टफुल रिश्ता होगा तो स्कैंडल नहीं बनेगा। जब जब ये कहीं डंडी मारेगा आप या वो, तो स्कैंडल बनेगा। इस रिश्ते को नॉर्मल कीजिएगा, लव अफेयर वाला रिश्ता मत कीजिएगा, इसको नॉर्मल ख़ानदानों के बीच में रिश्ते के तौर पे आप मैनेज कीजिए, हो जाएगा मैनेज। तो फिर इंशाल्लाह ये स्कैंडल, चूँकि सवाल आपका वही था तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। इसके साथ जो बहुत सारी डिटेल्स हैं, लव मैरिज करने वाली लड़कियों को वो जो रस्सी होती है ना कसी हुई सर्कस के अंदर, जिस पे रूसी लड़कियां नंगे पाँव चलती हैं, उस तरह चलना पड़ता है। तो अगर चलने के लिए तैयार हो तो फिर ज़रूर कर लीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।